किसान हर 1.5-2 साल में सड़क पर क्यों बैठ जा रहा है हमारा? एक बार में अपनी बातें मनवा ले सरकार से। मोदी जी ने तो हाथ जोड़ के माफी मांग ली ना, अब क्या चाहिए आप लोगों को? किसान को लगे गाली देने के लिए, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें लग रहा है किसान ही हमें परेशान कर रहा है। भाई देखो तो सही, सड़क पे आपकी जो दीवार जो है लगी हुई है, आपका जो कांटे के तार बिछे हैं, आपके जो गड्ढे खोदे हुए हैं, उसमें कहीं किसान आसपास दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। फिर भी क्योंकि मोदी गाली दे रहा है तो आप भी गाली देंगे। अरे इतना तो इस दिमाग के अंदर इस चीज में बुद्धि रखनी चाहिए। पढ़ लिख गए तो कम से कम इतना तो समझ लो कि फोकट के नैरेटिव के अंदर मत आओ। दिल्ली सबकी है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दिल्ली किसी की पपौती नहीं है। कोई नरेंद्र मोदी, कोई अमित शाह, कोई अडानी, कोई अंबानी, कोई जो है किसी की दिल्ली नहीं है। दिल्ली सबकी है, ये देश की दिल्ली है। हमने शंभू बॉर्डर पे देखा कि बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों की तस्वीरें हैं। क्या 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 परेशानी है भाई? लॉ एंड ऑर्डर आप जो चाहेंगे कर देंगे क्या? इस देश के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है? फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी है या नहीं है? हिंदुस्तान में आप जाकर के जम्मू कश्मीर में आप 370 आप जो है खत्म करते हैं और ये कहते हैं कि पूरे देश के लोग अब आ जा सकते हैं वहां पर। तो आप जो है यहाँ पर आप क्यों बैठे खड़े कर रहे हैं भाई? क्या दिक्कत है? अगर किसी के पास में हथियार है ना, तो आप उसको रोक लो, कानूनी कार्रवाई कर दो, आप बिना ट्रायल किए उसको जेल भेज दो, फांसी लगा दो। लेकिन किसान अगर जो है जाना चाह रहा है तो क्या परेशानी? कौन सा हिंदुस्तान का कानून है जो किसी भी नागरिक को रोकता है? और लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से आ गया? जेसीबी मशीन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर हो गया क्या? है ना, मैं हूँ, मेरे पास में जेसीबी मशीन है, मेरे पास ट्रैक्टर है, तो मेरे पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से आऊंगा, जेसीबी मशीन है तो वो लेकर के आऊंगा। क्या बताइए ना, उस जेसीबी मशीन को खड़ी हुई आपको काटने दौड़ रही है। जेसीबी मशीन को लेकर के, बुलडोजर को लेकर के आप पूरी फोटो खिंचवाता है, योगी जो है फोटो अपनी खिंचवाता है, उसके माध्यम से बुलडोजर बाबा कहला करके वोट लेने का काम करता है, तो वो चलेगा। और किसान अगर जेसीबी मशीन के साथ खड़ा हो जाएगा तो बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। तो इतना पाखंड क्यों भाई? किसान से इतनी नफरत क्यों? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या देश का किसान इतना खाली है कि हर साल 2 साल में सड़क पर बैठकर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ देता है? क्या वाकई में शंभू बॉर्डर पर किसानों ने हरियाणा पुलिस पर मिर्ची का स्प्रे डाला, मिर्ची फेंकी या पराली जलाई? आखिर शंभू बॉर्डर पर क्यों लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं? क्यों अराजकता फैला रहे हैं किसान? क्यों बड़े बड़े जेसीबी मशीन लाकर हरियाणा के बॉर्डर में घुसने की जोर आजमाइश करके लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं किसान? दोस्तों, ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। ये वो सवाल हैं जो अंधभक्त मंडली न केवल गोदी मीडिया के जरिए बल्कि अपने एजेंडे के तहत सोशल मीडिया के जरिए किसानों को बदनाम करने के लिए उठाती है कि हर साल 2 साल में एक किसान सड़क पर आ जाता है, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो किसानों को बदनाम करने के लिए, ऐसे बहुत से एजेंडे हैं जो किसानों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया में फैलाए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह दोस्तों कि आम लोगों के बीच में इन सवालों का सही जवाब नहीं है। इसीलिए आज मैंने कोशिश की है कि इस पूरे मसले पर किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी के मेंबर डॉक्टर सुनीलम से मैं बात करूं। ये बहुत जरूरी है जानना कि किसानों का इस पूरे मामले में पक्ष क्या है। क्या वाकई में किसान हर साल 2 साल में सरकार के नाक में दम करने के लिए एक एजेंडे के तहत सड़क पर उतरते हैं? क्या किसान लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले रहे हैं? क्या किसानों ने वाकई में कानून तोड़ा है? इस पूरे मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए डॉक्टर सुनीलम खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आज जो मैं सवाल आपसे पूछने वाली हूँ वो सवाल है जो सोशल मीडिया में और आम जनता के बीच जो इस आंदोलन के सपोर्ट में नहीं है, वो सवाल उनके मन में है और वो तर्क उनके मन में है इस आंदोलन को लेकर। और ये आप लोगों का कर्तव्य और धर्म है कि आप इन तर्कों का, इन सवालों का तर्कों के साथ जवाब दें, क्योंकि आम जनता के मन में भी बहुत सी चीजें हैं जो कि वो टेक्निकलिटीज नहीं जान पाते। तो बहुत ही पहला और आसान सवाल तो हर कोई ये जानना चाहता है जो इस आंदोलन को लेकर परेशान है, जो इस आंदोलन के समर्थन में नहीं है, कि किसान हर 1.5-2 साल में सड़क पर क्यों बैठ जा रहा है हमारा? एक बार में अपनी बातें मनवा ले सरकार से। मोदी जी ने तो हाथ जोड़ के माफी मांग ली ना, अब क्या चाहिए आप लोगों को? जी, आपने जो सवाल किया है, एक बार में मनवा लें तो हम लोग तो किसान जो है वो उचित मूल्य पाने की कोशिश आजादी के जिसके नेता राम वृक्ष, बेनीपुरी, राहुल सांस्कृतायन और फिर उसके बाद में तमाम किसान नेता जिनका देश नाम जानता है वो लोग रहे। इन लोगों ने 30 से आंदोलन शुरू किया कि किसानों को जस्टिस मिलना चाहिए। अंग्रेजों के सामने भी गुहार लगाई, आजाद सामने भी गुहार लगाने का काम किया, लेकिन सरकारें गांव और किसानी को
खत्म करने वाला डेवलपमेंट मॉडल लेकर के चलती है। और इसलिए जो प्रयास होता है वो कभी भी सफल नहीं हो पाता, आधा अधूरा होता है। तो ये अभी 2 साल तो पहले एक आप लोग जो एक सफलता 2 है साल वो इस पहले बात की किसान सफलता 1 है। साल के लिए 2-2.5 साल पहले 1 साल के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा रहा, लोगों ने भी आपका समर्थन किया, मोदी जी ने हाथ जोड़ के माफी मांग ली, तीनों काले कानून वापस हो गए, फिर 2 साल बाद सड़क पर आ गए किसान। देखिए वो तो मोदी जी ने डाला था ना, 3 किसान विरोधी कानून जो हैं वो तो मोदी जी ने लेकर के आए थे। उसमें तो किसान की कोई भूमिका नहीं थी, किसान से तो पूछा नहीं गया था। तो किसान को तो ये मालूम है कि अगर संविदा खेती हो जाएगी तो उसकी जमीनें अडानी अंबानी के पास में चली जाएंगी। उसको मालूम है कि अगर पूरा का पूरा जो है मार्केट जो टेक ओवर कर लेगा तो मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, एग्रो बिजनेस जो है वो पूरा का पूरा मल्टीनेशनल के हाथ में चला जाएगा। तो उसने प्रतिकार किया, तो मोदी जी ने उसको वापस लिया। तो इसमें किसान को क्या मिला? मोदी जी की अहम की तुष्टि हो गई, 732 किसान शहीद हो गए, लेकिन किसानों को तो जिसे कहते हैं नील बटा सन्नाटा कुछ नहीं मिला। तो जब अब आपने कुछ दिया नहीं और जब देने की बात आई तो कहा कि हम एक कमेटी बना देंगे एमएसपी की, और फिर वो कमेटी भी आपने बनाने का काम नहीं किया। तो इसलिए हमारे को तो जो कहते रहे हैं आप, हम कोई नई बात तो कह ही नहीं रहे हैं। जिसको लेकर के आपने अभी भारत रत्न दे दिया जो है स्वामीनाथन जी को, उन्होंने जो फॉर्मूला C2+50% का दिया था, हम तो उसी को लागू कराने की बात कर रहे हैं। हम तो कोई नई कैसे हो बात कर ही सकता नहीं है रहे हैं। सुनीलम जी, कैसे हो सकता है? आप खुद इतने बड़े किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के कोर कमेटी के मेंबर हैं, आप देश की अर्थव्यवस्था को भी समझते हैं। 10 लाख करोड़ सोशल मीडिया में, गोदी मीडिया में तमाम तरह के लोग हमें बताते हैं कि 10 लाख करोड़ का बोझ आ जाएगा सरकार पर। कैसे सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी दे दे? देखिए ये गलतफहमी फैलाने का काम हुआ है। केवल 21,000 करोड़ रुपया चाहिए अगर 23 फसलें जिनको की सरकार एमएसपी की घोषणा करती है, आयोग जो घोषणा करता है, अगर उसको लागू करने का काम करना। असल में लोगों को ये गलतफहमी है कि किसान को जो है वो पैसा, आखिरकार आप कोई फसल जब पैदा करता है तो वो तो मार्केट में बिकती है ना, आपको मालूम ही है। जो भी कुछ किसान पैदा करता है बिकता है, लेकिन उसका रेट ठीक नहीं मिलता। तो ये मामला जो है ऐसा थोड़ी है कि वो सरकार पूरा खरीद लेगी और वो पैसा चला जाएगा किसान के पास में। आखिरकार जो उपभोक्ता है वो भी तो खरीदेगा। पूरी दुनिया के अंदर जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो भी तो जाएगा। तो पैसा जो है वो सरकार को नहीं देना है, सरकार को करके ये इंश्योर करना है, जैसे तमाम किस्म के उसने कानून बना रखे हैं कि भाई कोई चोरी नहीं करेगा, कोई हत्या नहीं करेगा, कोई छेड़खानी नहीं करेगा, कोई जो है थूकेगा नहीं, कोई जो है ट्रेन में स्मोकिंग नहीं करे, तमाम सारे कानून उसने बना रखे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा कानून बना दो जिस कानून के अंदर जो है कोई भी व्यापारी जो C2+50% से नीचे नहीं खरीद सके। हम केवल इतनी बात कर रहे हैं। सरकार से हमको क्या चाहिए? सरकार से नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो जो दाम है वो तो बाजार में जाएगा ना भाई। अगर आपने मान लीजिए, मैं आप बात करूं कि कोई भी एक फसल आप ले लीजिए, गेहूं की ले लीजिए, आप चावल की ले लीजिए, तो वो तो मार्केट के अंदर बिकता है ना, वो तो लोग खरीदते हैं ना, तो वो तो जाएगा ही। कोई फ्री देने की बात हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि हमको सही दाम मिल जाए जो हमारी लागत से 1.5 गुना होना चाहिए। और वो आप ही ने फॉर्मूला उसको स्वीकार किया है, सभी पार्टियों ने स्वीकार किया है, सरकार ने स्वीकार किया है। तो हम तो अपनी तरफ से कुछ नई बात कह ही नहीं रहे हैं। लेकिन आपको क्योंकि नहीं देना है तो आप ये भ्रम फैलाने का काम कर रही है सरकार की जो है 10 लाख करोड़ होता है। अरे वैसे फिर 15 लाख करोड़ रुपए तो आपने कॉर्पोरेट के ही माफ कर दिया। अगर मान लो जो भी कुछ होता है तो एक तरफ अगर किसान खड़ा हुआ है ना, जिसकी संख्या 15 करोड़ परिवार हैं किसानों के, और दूसरी तरफ 100 कॉर्पोरेट के परिवार, तो उनको आप दे रहे हैं छुट्टी, मतलब तो पूरी की पूरी छूट दे रहे हैं आप। कॉर्पोरेट कितना रोजगार देता है इस देश को, कितनी जी नौकरियां देता है जी, corporate? आप सही कह रही हैं। हम चाहते हैं कि गिनती आनी चाहिए। 100 कॉर्पोरेट ने कितने लोगों को रोजगार दिया, ये देश को जानना जरूरी है। तो 100 लोगों ने दिया होगा, 25,000 को दिया होगा, 20,000 को दिया होगा। और ये जो किसान है ये तो पूरा 65% है आबादी। ये कितना करोड़ लोगों को रोजगार है आप समझिए। इस देश के अंदर अभी भी मूल तौर पे
जो खेती किसानी या उसके ऊपर जो आश्रित लोग हैं, है ना, उन लोगों की संख्या मोटे तौर पर आप देखेंगी तो आपको 80-90 करोड़ के ऊपर पहुंचेगी, है ना। तो मेरा मतलब ये है कि ये तो खेती तो रोजगार दे रही है, आप तो दे नहीं रहे। और इसीलिए तो लोग ये मानते हैं कि भाई हमारे पास में अगर 1 एकड़ भी है तो कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। और आपकी तो स्थिति ये है सरकार की कि 15 करोड़ लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, आप उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। एक जगह पर चपरासी की निकलती है, एक वार्ड निकलती है, उसके अंदर 50,000 लोग, लाख लोग भर देते हैं, उसमें पीएचडी वाले भर देते हैं, उसमें एमएससी वाले भर देते हैं, सब कुछ भर देते हैं। तो आप तो कुछ अपना काम कर ही नहीं पा रहे। रोजगार का सृजन अगर होना है, ये मूल बात है। आपने कुमकुम जी जो सवाल आपने किया है, ये नजरिए का सवाल है। नीति आयोग का नजरिया अगर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है तो वो खेती के ऊपर फोकस करने का काम करेगा। और अगर आप जो है इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे तो मतलब एक हैवी इंडस्ट्री के अंदर आप सोचिए 1 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ के बीच में जो है वो एक रोजगार पैदा होता है। इतना आजकल तो सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है, सब काम रोबोट से हो रहा है, सब काम मशीनों से हो रहा है। लेकिन खेत के अंदर जो है, जब आप ये सोचिए 1 करोड़ की जमीन ही ले लीजिए, है ना, 1 करोड़ की जमीन के अंदर कम से कम जो लोग पलेंगे तो 100-200 लोग पलेंगे उसके अंदर 1 करोड़ की जमीन में। और आप 1 करोड़ रुपया लगा के कोई इंडस्ट्री लगाएंगे तो उसके अंदर 10-20 लोग भी काम नहीं करेंगे। इतना अंतर है, कम से कम 20 गुने का अंतर है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जब आपकी जो खेती किसानी देश के अंदर लोग कर रहे हैं, आप उनको अगर रोजगार नहीं दे सकते हैं, कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम उनका रोजगार छीनिए तो मत। आप उनका जीविकोपार्जन का जो साधन है, आपने अब तक क्या किया सरकार ने? आजादी के बाद में 15 करोड़ से ज्यादा लोग तो केवल विस्थापित कर दिए गए अपनी जमीनों से। अब वो 15 करोड़ में से 15 लाख को भी रोजगार नहीं दिया भारत सरकार ने, है ना। तो अब आप सोचिए कि आपकी कैपेसिटी ही नहीं है, है ना। हर साल मार्केट के अंदर 2 करोड़ लोग जो निकलते हैं, आप नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ रुपया जो 2 करोड़ लोग जो नए निकलते हैं मार्केट के अंदर, मतलब जो पढ़ लिख करके आते हैं, जो लोग जवान होते हैं, उनमें से आप 20 लाख नहीं 2 लाख लोगों को रोजगार नहीं दे पाते हैं। तो आखिरकार ये देश जो है, उसकी जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, ये जो सरकारें हैं, वो हम ये क्यों बनाते हैं? आपके दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, आप इस बात को सोचिए, सरकार हम इसीलिए केवल बनाते हैं कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि इस देश की 142 करोड़ जनता जो है उसका वेलफेयर हो सके, वो जिससे कि देश आगे बढ़ सके। अगर आप पॉलिसी केवल ऐसी बना रहे हैं जिसके अंदर मतलब एक अडानी है, उसकी ये तो पॉलिसी पैरालिसिस है ना। सरकार जो है वो पॉलिसी बना ही नहीं पा रही है। ये पूरी पॉलिसी पैरालिसिस है कि एक तरफ 1600 करोड़ रुपया एक दिन कमा रहा है एक आदमी, और एक जो है 160 रुपया भी उसे एक दिन में नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका ये हल थोड़ी है डॉक्टर सुनीलम कि आप हर 2 साल में सड़क को जाम कर दें, बॉर्डर्स, राज्यों के अंदर बॉर्डर्स जैसी स्थिति पैदा कर दें। ये हल तो नहीं है ना इसका। उन मजदूरों को आप देखिए कि आपके यहाँ पर भी दिल्ली में ठिए के ऊपर आप सुबह अगर निकलेंगे तो आपको 400, 500, 1000 आदमी खड़ा रहता है। उसमें से कितने लोगों को काम मिलता है? 10 है, और बाकी सब लोग घर पे चले जाते हैं। 100 दिन में से 30 दिन, 40 दिन भी असंगठित क्षेत्र में काम नहीं मिल पा रहा है। तो आखिरकार इसके ऊपर कौन ध्यान देगा? सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो हम पॉलिसी की जी, ये रोजगार का विषय अलग है, हम तो किसानों के मुद्दों पर बात कर रहे हैं जी। किसानों के अंदर किसानी करने वाले लोग हैं जी। मैं कह रहा हूँ किसान के साथ में किसानी करने वाले लोग हैं। किसान जो है, आप गांव में आज 50% किसान बचा है, 50% से ज्यादा खेतीहर मजदूर हो गया, लेकिन वो किसानी का काम करता है। इस बात को आप समझिए। और उसके बाद में अलाइड उसकी इंडस्ट्रीज हैं, जिसे एग्रो इंडस्ट्रीज हम कहते हैं, वो भी सब किसानों के ऊपर पलने का काम करता है। तो अगर आप किसान को खत्म करते हैं तो उससे जो उसके का जो असर होता है वो खेतीहर मजदूर पे भी पड़ता है और वो एग्रो इंडस्ट्री के ऊपर भी पड़ता है।
जी। चलिए, डॉक्टर सुनीलम, वैसे एसकेएम या किसान संघर्ष समिति एक तरह से बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेशन इस आंदोलन में अभी तक शंभू बॉर्डर पर जाकर नहीं कर रही है, लेकिन क्योंकि आप उस कौम को रिप्रेजेंट करते हैं और आज के दिन आप लोगों ने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन का एक तरह से करने का फैसला किया है। 26 तारीख को भी आप लोगों का कार्यक्रम है, इसलिए यह सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या किसानों ने हरियाणा की पुलिस पर मिर्ची का स्प्रे डाला? क्योंकि ये खबरें न केवल सोशल मीडिया में तैर रही हैं, बल्कि कई आर्टिकल्स इसको लेकर छपे और न्यूज चैनल्स में खबरें चली कि जो किसान वहां पर बैठे हुए हैं वो दरअसल किसान है ही नहीं, वो अपनी मांग को लेकर आ ही नहीं रहे, वो अराजक तक फैलाना चाहते हैं, वहां पर माहौल खराब करना चाहते हैं। क्या किसानों ने हरियाणा की पुलिस पर या हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों पर मिर्ची का स्प्रे डाला? थोड़ा सा आप जो है एक बार आखिरी वाला पोर्शन फिर से बोलेंगे आप? जी, मेरा यही सवाल है डॉक्टर साहब, मेरा यही सवाल है कि क्या किसानों ने, ये कैसे किसान हैं जो पुलिस पर मिर्ची का स्प्रे डालते हैं? ये कैसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? ये खबरें सोशल मीडिया में तैर रही हैं, न्यूज चैनल्स में भी चली हैं, आर्टिकल्स भी छपे हैं कि कई हरियाणा पुलिस के जवानों ने शिकायत की कि हरियाणा वहां पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो किसान थे, उन्होंने मिर्ची का स्प्रे डाला या पराली लेकर आए हैं किसान वहां पर जलाने के लिए। क्या मतलब होता है इन चीजों का? ये कैसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? मैं आपका कुछ मेरे को क्लियर कट सुनाई नहीं दे रहा। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी तरीके का आरोप आंदोलनकारियों के ऊपर लग रहा है तो उनको आप आइडेंटिफाई करिए ना, आरोप लगाने की क्या जरूरत है। और आप जो है, अगर मैं कल लौट के आया, चंडीगढ़ से दिल्ली में आया और मैंने देखा कि एक मतलब आने में आप ये समझिए कि हमारे को दुगना तिगना टाइम लग रहा है, सब रास्ते बंद किए हुए हैं। मैं वहां पे जब दिल्ली के पास में आ गया कुंडली की तरफ से, तो सब रास्ते बंद थे, 7-8 जगह पर दीवारें खड़ी हुई हैं और पूरे तार लगे हुए हैं। ये काम आप कर रहे हैं तो आप जो है, आप जो स्टेट कर रहा है, जो भारत सरकार कर रही है, वो तो इंसानों के तरीके से किसानों से व्यवहार नहीं कर रही, वो तो किसानों को पूरी तरीके से दुश्मन मानने का काम कर रहा है, जो है सरकार कर रही है। और जिस तरीके से पॉइंट ब्लैंक जो है शुभकरण को गोली मारने का काम किया, 21 साल का लड़का, उसको आपने गोली मार दी, उसका पूरा परिवार, 2-3 उसकी जो बहनें हैं, जो है उसके परिवार के लोग हैं, अब उनका क्या होने वाला है? अगर कोई आंदोलन देश में करेगा तो उसके सिर पे गोली मार दी जाएगी। ये कौन से संविधान में लिखा है, कौन से कानून में लिखा हुआ है? और अगर वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली आना चाहते हैं तो आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं? ये सवाल है। दिल्ली सबकी है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दिल्ली किसी की बपौती नहीं है। कोई नरेंद्र मोदी, कोई अमित शाह, कोई अडानी, कोई अंबानी, कोई जो है किसी की दिल्ली नहीं है। दिल्ली सबकी है, ये देश की दिल्ली है। 122 जो है 42 करोड़ जनता की दिल्ली है। हर किसान जो है अपने आप को गौरव महसूस करता है कि हमारी दिल्ली है। तो अगर अपनी राजधानी में आना चाहता है तो आप उसे क्यों रोकना चाहते हैं? और आप जो जिस किस्म के आरोप लगाते हैं, हमारा तो कहना एकदम साफ है, सब कुछ आरोप लगाते हैं ना। पिछले 26 जनवरी को जो है लाल किले के ऊपर जब पूरी के पूरी एक साजिश की गई और फिर कहा गया कि बड़ा भारी जो है आए थे, कहाँ से कौन लोग आए थे, तो भाई गिरफ्तार कर लो ना उनको। और मेरा कहना ये है, मैंने कुछ 1-2 चैनल के अंदर लोग बहुत ज्यादा कह रहे थे कि वो तो सब क्रिमिनल इकट्ठे हो गए हैं, सब खालिस्तानी इकट्ठे हो गए हैं। अरे तो भाई आप साबित कर दो खालिस्तानी है। और ट्रायल भी क्या, आप तो एक जो है समरी ट्रायल करो और पूरा सबको जो है आप लाल किले के ऊपर लटका दो, है ना, कि देशद्रोही है किसान, लटका दो आपको जो है। और आप तो ये घोषणा कर दो तो भी किसान भी ऑफर कर देगा। किसान जो है 7.5 लाख आत्महत्या कर चुका है। आत्महत्या से मरने से तो अच्छा है कि सरकार अगर फांसी दे रही है, वो भी लाल किले के ऊपर दे रही है या कनॉट प्लेस में दे रही है, तो वो किसान ज्यादा पसंद करेगा। कम से कम उसके अंदर उसका नाम तो अमर हो जाएगा कि उसने देश के किसानों के आंदोलन के लिए। वो जिस क्रूरता के साथ में, जिस निर्ममता के साथ में पेश आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि वो किसानों को अपना दुश्मन मान रही, जो कि अन्नदाता है वास्तव में। नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर रोटी नहीं खाएंगे, दाल नहीं खाएंगे, ना पनीर नहीं खाएंगे, कुछ भी मतलब सब्जी, फल, फ्रूट, रोटी नहीं खाएंगे, तो वो जिएंगे नहीं। हीरा मोती और कौन सी करेंसी जो है वो खा करके उनका पेट नहीं भरेगा। तो देश के किसान की हर एक को जरूरत है
लेकिन ये एहसान फरामोशी है कि जो किसान आपको पाल रहा है, जो आपका अन्नदाता है, आप उसको सम्मान का जीवन भी देने को आप तैयार नहीं हो, आत्महत्या के लिए मजबूर करते हो। और जब हिस्सा मांगने आता है तो आप उसे आतंकवादी और खालिस्तानी और फतकतावादी और विदेश के साथ पैसा लेके काम करने वाला है। तो जितने आपके आरोप हैं, वो सब आरोपों के अंदर जितने आरोपी हैं सबको पकड़ लो, एक साथ सबको फांसी देने का ऐलान कर दो। है हिम्मत नरेंद्र मोदी के अंदर या अमित शाह के अंदर हिम्मत है ना? एक आध किसान को जो है फांसी दे दे जाके, जो है हिम्मत नहीं है। मरी मराई बात है ये बातें है ना, ये केवल बदनाम करने की बातें हैं। ये गोदी मीडिया का अपना नैरेटिव है। वो देश को, आप ये बताइए, 13 तारीख से दिल्ली के लोग परेशान है ना? हर एक आदमी फोन कर करके बोलता है, अरे डॉक्टर साहब आंदोलन कब खत्म होगा? अरे भाई, एक आध किसान ही नहीं आया आज तक। एक भी किसान दिल्ली अभी नहीं आया है, एक ने भी प्रदर्शन करने का काम नहीं किया है। और 13 तारीख से लेकर के आप आज जो है मतलब 22-23 तारीख अब हो रही है, आप लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। किसने परेशान किया? दिल्ली पुलिस परेशान कर रही है, केंद्र सरकार परेशान कर रही है लोगों को। किसान ने कहीं पर भी रोका हुआ नहीं है। ये जो शंभू बॉर्डर है और खनौरी बॉर्डर है, वहां पर भी किसान ने नहीं रोका, वहां पर भी पुलिस ने रोका हुआ है। तो किसान की तरफ से कहां पर गड़बड़ हो गई भाई? ये तो आप बता दो। किसान को लगे गाली देने के लिए, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें लग रहा है किसानी हमें परेशान कर रहा है। भाई देखो तो सही, सड़क पे आपकी जो दीवार जो है लगी हुई है, आपका जो कांटे के तार बिछे हैं, आपके जो गड्ढे खोदे हुए हैं, उसमें कहीं किसान आसपास दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। फिर भी क्योंकि मोदी गाली दे रहा है तो आप भी गाली देंगे। अरे इतना तो इस दिमाग के अंदर इतनी तो बुद्धि रखनी चाहिए। पढ़ लिख गए तो कम से कम इतना तो समझ लो कि फोकट के नैरेटिव के अंदर मत आओ, है ना? कौआ कान ले गया तो अपना जो है कान देखो कि कान है नहीं है, कौआ को कहाँ तलाश रहे हो आप। ये कहना चाहता हूँ पढ़े लिखे लोगों से, जो लोग किसानों के साथ में अनर्गल प्रलाप करने का काम करते हैं कि किसान ने उनको बड़ी तकलीफ दे रखी है, किसान के चलते तुम जीवित हो, ये बात को याद रखना चाहिए। जी। ये बात जो आपने बोली है बहुत मौजूद है कि अगर ये आरोप किसी पर है, किसी प्रदर्शनकारी ने वाकई में वहां पर मिर्ची का स्प्रे डाला या पराली जलाई, तो उन्हें आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर सुनीलम की, हमने शंभू बॉर्डर पे देखा कि बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों की तस्वीरें हैं, न्यूज चैनल्स में चल रही हैं, यूट्यूब चैनल्स में चल रही हैं, वो जेसीबी मशीनें लाई गई हैं और वो किसान खुद कह रहे हैं, प्रदर्शनकारी खुद कह रहे हैं कि हाँ हम इसे लेकर आए हैं बैरिकेड तोड़ने के लिए। ये तो लॉ एंड ऑर्डर क्या परेशानी है? क्या परेशानी है भाई? लॉ एंड ऑर्डर आप जो चाहेंगे कर देंगे क्या? इस देश के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है? फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी है या नहीं है? हिंदुस्तान में आप जाकर के जम्मू कश्मीर में आप 370 आप जो है खत्म करते हैं और ये कहते हैं कि पूरे देश के लोग अब आ जा सकते हैं वहां पर। तो आप जो है यहाँ पर आप क्यों बैरिकेड खड़े कर रहे हैं भाई? क्या दिक्कत है? अगर किसी के पास में हथियार है ना, तो आप उसको रोक लो, कानूनी कार्रवाई कर दो, आप बिना ट्रायल किए उसको जेल भेज दो, फांसी लगा दो। लेकिन किसान अगर जो है जाना चाह रहा है तो क्या परेशानी? कौन सा हिंदुस्तान का कानून है जो किसी भी नागरिक को रोकता है? और लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से आ गया? जेसीबी मशीन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर हो गया क्या? है ना? मैं हूं, मेरे पास में जेसीबी मशीन है, मेरे पास ट्रैक्टर है, तो मेरे पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से आऊंगा, जेसीबी मशीन है तो वो लेकर के आऊंगा। क्या बताइए ना, उस जेसीबी मशीन को खड़ी हुई आपको काटने दौड़ रही है। जेसीबी मशीन को लेकर के, बुलडोजर को लेकर के आप पूरी फोटो खिंचवाता है, योगी जो है फोटो अपनी खिंचवाता है, उसके माध्यम से बुलडोजर बाबा कहला करके वोट लेने का काम करता है, तो वो चलेगा। और किसान अगर जेसीबी मशीन के साथ खड़ा हो जाएगा तो बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। तो इतना पाखंड क्यों भाई? किसान से इतनी नफरत क्यों? मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार है मोदी अमित शाह की, ये नफरत फैलाने वाली सरकार है और इसलिए सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नफरत नहीं चाहिए। किसान देखिए इन्होंने क्या किया है, डिवाइड करने का काम किया है, किसानों के खिलाफ में नफरत फैलाई। इन्होंने जो पंजाब और हरियाणा के किसानों को ये बांटने की कोशिश में आज भी लगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर पूरा कांड कर दिया, हिंदू मुसलमानों को बांट दिया। लेकिन जब मुजफ्फरनगर के अंदर महापंचायत हुई और वहां पर जब नारा लगा हर हर महादेव और अल्लाह अकबर और जो है पूरा हिंदू मुसलमान एक साथ हो गया, तो फिर इनको तकलीफ हो गई, है ना? मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आपको सत्ता सौंपने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों आपको इसलिए नहीं दिया है कि आप इस देश को बांटने का काम करो, है ना? 2 प्रदेशों को आप बांटो, आप वहां जाकर के
आप कुकी और मैतेई को बांटने का काम कर रहे हो, आप जो है पूरा का पूरा हरियाणा में जाट और नॉन जाट को बांटने का काम कर रहे हो, आप हिंदू और सिख को बांटने का काम कर रहे हो, आप हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम कर रहे हो। इसके लिए आपको वोट देने का काम किसी ने नहीं किया है। वोट इसलिए दिया है कि आप देश को चलाओ, सब लोगों को आप आगे बढ़ने का आप अवसर दो। किसान भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, अच्छा उसका इलाज कराना चाहता है, अच्छे तरीके से शादी ब्याह करना चाहता है। आपको जो है कुमकुम जी, आप ग्रामीण क्षेत्र में देश के चले जाएंगे ना, तो इस समय इतना बड़ा प्रॉब्लम है, कोई भी बच्ची, कोई भी लड़की देने को तैयार नहीं है गांव के लड़कों को जो खेती किसानी करते हैं। अब आप बताइए, कोई अपराध है क्या? अन्नदाता हैं, आपको खाना खिला रहे हैं, देश की को अन्न खाद्य सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं, और लड़कियां इसलिए नहीं आएंगी गांव के अंदर क्योंकि बेटा जो है वो खेती किसानी करता है। बहुत बड़ा क्राइसिस है इस खेती के साथ में। आप सोचिए, जब कोरोना काल था, शहर के लोग तो घर में दुबके हुए थे, है ना, निकल नहीं रहे थे। एक जौनपुर का एक एडीजी था, एक न्यायाधीश, है ना, वो बाप के मरने के बाद में अंतिम दर्शन करने नहीं गया, कलेक्टर उससे कहता रह गया। ये सब बातें अखबार में छप गई थी, है ना। तो ऐसे तो शहर में था मामला, और गांव में लोगों ने एक भी दिन खेती किसानी छोड़ी नहीं, और उसका परिणाम क्या हुआ? आपकी पूरी जो इकोनॉमी है वो -25 चली गई थी, लेकिन +3% की ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर ने देने का काम किया था। तो भाई किसान जो है वो अपनी जान पर खेल करके, और वैसे भी जान पर खेलता है। आप आइए मेरे यहाँ पर, मैं मुल्ताई के अंदर हूँ, आप आइए, की सर्दी पड़ती है, किसानों को बिजली रात को दी जाती है, रात को 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक दी जाती है। किसान जो है, सांप है, बिच्छू है, सर्दी पड़ रही है, पानी है, उसे सिंचाई करनी है, बिजली तब देंगे। आप सोचिए ना, किसानों के साथ में जबरदस्त तरीके का भेदभाव है, और किसान अगर उस भेदभाव को खत्म करना चाहता है और वो ये कहना चाहता है कि हम भी भारतीय हैं, हमारा भी सम्मान होना चाहिए, हमारा भी इस देश की जो है साधन संपदा के ऊपर हमारा भी एक हिस्सेदारी है, तो फिर कहते हैं कि बजट चला जाएगा तो पूरा देश का क्या हो जाएगा। अरे भाई 45 लाख करोड़ का बजट है, 45 लाख करोड़ रुपया है। आप 10-20 लाख करोड़ रुपया आप कॉर्पोरेट का छोड़ रहे हो, तो जो 65% जनता है उसके लिए भी अगर आप कुछ कर दोगे तो वो एहसान नहीं करोगे, ये उसका अधिकार है, वो राइट है। वो अपना राइट जब लेकर के आता है तो आप उसको अपराधी बता देते हो। जेसीबी मशीन लेके आ गया, बड़ा मतलब फैटन टैंक लेके आ गया वो, अरे मशीन है, लाके खड़ा किया तो क्या हो गया? कोर्ट कह रहा है जी आप नहीं जा सकते, है ना, जो है जाने वाले अभी 26 तारीख को, कर लो। चुनौती है पूरे देश में, लाखों जो है ट्रैक्टर जो है संयुक्त किसान मोर्चे की अपील के ऊपर किसान लेके आएगा। आपकी हिम्मत है, जब्त कर लो आप, है ना। कानून है, राज है, प्रधानमंत्री हो, खट्टर मुख्यमंत्री है, गोली चलवाएगा, लोगों को मरवाएगा, तो कर लो जब्त। एक आदमी जरा जब्त करके दिखाना ट्रैक्टर, तब समझ में आएगा कि किसान क्या है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई किसान अहिंसक है, किसान शरीफ है, तो उसकी शराफत का जो है इस तरीके का आपको लाभ उठाने का काम नहीं करना चाहिए, और उसको बदनाम करने का काम इस तरीके से नहीं करना चाहिए। यही मैं निवेदन और अनुरोध करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जी बस एक आखिरी सवाल डॉक्टर सुनीलम, आपने अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारों का जिक्र किया। पिछली बार हमने देखा कि राकेश टिकैत के आंसुओं ने कैसे किसान आंदोलन को एक नई जान दे दी थी। इस बार अलग अलग संगठनों में बटा है किसान आंदोलन, क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि एकता नहीं किसानों में, संगठनों में? देखिए, किसान ने एक होकर के संयुक्त किसान मोर्चा बनाया, उसमें से कुछ लोग निकल करके, डल्लेवाल जी, अपुंदीर जी, कुछ लोग निकल करके वो आंदोलन कर रहे हैं। किसी को भी आंदोलन करने का अधिकार है ना। लेकिन हम लोग जो है संयुक्त किसान मोर्चा एकजुट रह करके पूरे देश के किसानों को एक उसने बड़ा अम्ब्रेला प्रदान किया है, मंच प्रदान किया है। तो हम लोगों की कल चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, तय किया, है ना। आज पूरे देश में काला दिवस मना रहे हैं, पुतले जला रहे हैं, अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज जो है गृह मंत्री, उनके पुतले जल रहे हैं आज पूरे देश में। और 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकलेगी, मार्च होगा, ट्रैक्टर का प्रदर्शन होगा, और WTO का हम जो है पुतला जलाएंगे, और उसके बाद में 14 तारीख को हम लोग जो है वो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे।
तो दिल्ली के अंदर हमारा रामलीला ग्राउंड के अंदर किसान मजदूर महापंचायत होगी। और दिल्ली में सरकार आपको को बहुत नहीं आने तकलीफ दिया है गया ट्रैक्टर से नहीं आने दिया, मतलब हम ट्रैक्टर से नहीं आ रहे हैं, ट्रैक्टर से नहीं आ रहे हैं। कुमकुम जी आप भी भारत सरकार को बताइए, उनने कहा ना, सब सरकार कह रही है कि ट्रैक्टर से मत आओ, पैदल आओ कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेन से आओ कोई दिक्कत नहीं है, बस से आओ कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत सरकार का बिल्कुल जो है हम जो उनका इच्छा है उसको पूरी कर रहे हैं, और जो है हम लोग पहुंचने वाले हैं। रोक सकोगे तो रोक लेना, इतनी सी बात है जी। आप चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं सरकार को। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुनीलम, बहुत जरूरी था इस तरह के सवालों के जवाब लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया में किसानों को लेकर तैर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू।